अच्छा हूँ। हरे कृष्ण माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज इतना अच्छा अध्याय है तो भगवान हमको इतना अच्छा नॉलेज देंगे। भगवान हमको बताएंगे क्या चीज, यज्ञ क्या है, तपस्या क्या है, दान क्या है। अरे भैया, दान भी देना है तो किसको देना, यज्ञ करना है तो कैसा करना, तपस्या किसको बोलते हैं। ब्यूटीफुल अध्याय है माता जी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस अध्याय, अगर ये एक अध्याय हम लोग हमारे जीवन में ना बारीक से अगर मैंने अच्छा सा समझ के अगर हम भगवान ये अध्याय को हमारे निजी जीवन में डाल दिए, देन हमारी भक्ति ना सैटेलाइट के वैसा, रॉकेट के वैसा एकदम 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 आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छा अध्याय है। ध्यान पूर्वक, बहुत छोटा अध्याय है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। एक छोटे से कीर्तन के साथ में, प्रेयर के साथ में भगवान का आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी अशक्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैता सदानंद श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय। थोड़ी देर के लिए मैं आप सबको क्या करूंगा, वैसे तो आप अनम्यूट का विकल्प रहेगा, लेकिन प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, वरना हमारे संदीप प्रभु है, सुशील प्रभु है, ये लोग और मनीष प्रभु भी है, लेकिन वो भी व्यस्त रहते हैं, तो संदीप प्रभु को भी बना देंगे। संदीप प्रभु कहाँ पे है? सुनील प्रभु, सॉरी। यस, अभी वो माता जी, मोनिका माता जी। ओफ, चलो। आज अध्याय इतना अच्छा अध्याय है, धीरे धीरे से आज और कल खत्म हो जाएगा हमारा। हम जो अध्याय आरंभ ये जो यात्रा आरंभ करे हमारी, ये यात्रा हमारी खत्म हो जाएगी कल, ठीक है ना। आज और कल
दो ही दिन है माता जी, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। तो ये अध्याय क्या है? ये अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग, यानी श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा के अलग अलग विभाग। श्रद्धा अलग अलग प्रकार की होती है प्रभु जी। कैसा? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। ये भी जैसा जिस प्रकार से हमारे गुण होते हैं उस प्रकार से हमारी श्रद्धा विकसित होती है। तो भगवान बोल रहे हैं अब ये अध्याय में, कितना ब्यूटीफुल अध्याय है, छोटा अध्याय है, जल्दी खत्म हो जाएगा माता जी प्रभु जी, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हाँ। अर्जुन उवाच यशास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वम अहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? प्लीज मेरे को बताओ ना। यानी भगवान जो बताए रास्ता, शास्त्रों में जो बताया गया रास्ता, मैं मेरी मर्जी में आई जैसा मैं पूजा करूंगा। हाँ, अपने कल्पना के अनुसार मैं जो भी नियमों का पालन करूंगा, मैं एक नया नियम बना दूंगा। हाँ, देन क्या वैसे लोगों का स्थिति किस में आती? रजोगुण में है, तमोगुण में है, या सतोगुण में है? कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्योंकि आजकल हम लोगों को देखते रास्ते में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर हम भी उन लोगों को बोलेंगे, देखो भाई भक्ति ऐसा रहना है, आप भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, आप प्रसाद चढ़ाते समय और थोड़ा मंत्र बोलो, नहीं तो हरे कृष्णा मंत्र जपो, कीर्तन, नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, वैसा बोलेगे वो। हाँ, तो वो लोगों किस में आते हैं? भगवान बोल रहे हैं, देखो, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विका रजसी चैव तमसी चेति तम शृणु। भगवान बोल रहे हैं कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार से की होती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में अलग अलग श्रद्धा रहती है। तो वो अब मैं वो तुमको बोलता हूँ, अच्छे से सुनो। तीसरा श्लोका, सात्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धमयोऽयं पुरुषो यो यच्च श्रद्धा स एव वशः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त होती है। माता जी प्रभु जी, कोई कोई क्या करते हैं, देशभक्ति का बहुत उन लोगों को रुचि रहता है, तो वो क्या करते हैं, गांधी जी की फोटो, और समझो भगत सिंह की फोटो, और समझो ऐसा कोई भी देशभक्त है ना, उनको देशभक्ति बहुत रहती है, तो उनकी श्रद्धा ऐसा रहती है, उनके घरों में देखो ये फोटो ला लेते हैं। हाँ, कोई कोई क्या करते हैं, हिटलर को मानते हैं, हिटलर की पूजा करने लगते हैं, हिटलर पे उनका श्रद्धा हो गया। वैसा अपना अपना श्रद्धा, कोई कोई क्रिकेटर को अपना भगवान मानते हैं। हाँ, क्रिकेटर को इतना अच्छा मानते हैं कि वो क्रिकेटर के फोटोआं, कोई कोई फिल्म एक्टरों के फोटोआं, हाँ, फिल्म एक्टरों के पुतलों को बना दे के उनको फूल के हार डालते हैं। यानी ये सब आप तमिलनाडु कभी जाएंगे तो जगह जगह पे ऐसा रहेगा। तो अपने अपने गुणों के हिसाब से, हाँ, हम कोई कोई क्या करते हैं, मर गए सो मृत्यु, जैसे कि दरगाहों को जाएंगे, वो बोलते ना ऐसे जगहों पे मजार बोलते, ये बोलते, वो जगहों पे जाके हमारे सनातन धर्म, वो लोग अपनी श्रद्धा कैसी है, अपनी श्रद्धा उन पे है प्रभु जी हमारी। कोई कोई ना, कोई कोई देवी देवताओं की पूजा करते, क्यों? देखो प्रभु जी, मैं जैसे ही ये देवी देवता की पूजा करा ना, मेरे करे पैसे नहीं थी, नौकरी नहीं थी, इमीडिएट मेरे को पैसा आ गया, नौकरी आ गया, इसलिए मेरी श्रद्धा जो है सो, यस, बिकॉज ही इज गिविंग, शिव जी जो मांगे भोले है दे दिए मेरे को, इसलिए मेरी श्रद्धा बिल्कुल जाग गई। यस, करेक्ट है। ओके, तो वही भगवान बता रहे हैं किस किस प्रकार की श्रद्धा रहती है दुनिया में। देख सकते हैं आप, आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में भी कोई लोग बोलते हैं, देखो हम लोग ना हमारे घर के सब फोटो निकाल दे के एक बाबा जी की फोटो ला दिए, साधु जी की फोटो ला दिए, वो फोटो इतनी चमत्कारी है। यस, हमारी श्रद्धा हो गई। तो ये श्रद्धा के बारे में अब भगवान क्या बोलते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो माता जी प्रभु जी। अब देखो,
भगवान हमको बोल रहे हैं कि ये जो विशेष श्रद्धा गुणों के हिसाब से, रजोगुणी व्यक्ति को कैसे लोग अच्छे लगते, वो बोलते हैं भगवान धीरे धीरे से। देखो, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूता गता गणांश्चान्या यजन्ते तमसः वजनः। सतोगुणी व्यक्ति क्या करता है, उसको पुण्य कमाना है, स्वर्ग जाना है, कुछ ना कुछ प्राप्त करने का है, तो वो क्या करेगा, देवी देवताओं की पूजा करेगा। हाँ, एक हाथ से मेरे को, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मेरे को आप ये दो वो दो, मेरी झोली भर दो खाली, प्लीज दे दो ना। ये है सतोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा ना, यक्ष और राक्षसों की पूजा करेगा, यानी जो पैसा देते हैं ना, वो लोगों के पास में इर्द गिर्द उनके घर में, मैं अभी क्या बोला, हिटलर हिटलर है का एक बार क्या हुआ था, इतना अच्छा वार चल रहा, उसका वार चलने की वजह से एक व्यक्ति था, उसका बिजनेस इतना अच्छा चला, इतना अच्छा चला, करोड़पति बन गया वो वार के कारण। तो वो उसके लिए हिटलर भगवान बन गया। वैसा कोई कोई अंबानी ने तो ये फैमिली वो फैमिली, वो लोगों को क्या करते हैं, आदर्श मानते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो वैसा पॉलिटिकल लीडरों को भी घर में लगा के फोटो टांगते हैं, उनकी डेली पूजा करते हैं। देखो वो कितना अच्छा, अगर मैं उनकी पूजा करूंगा तो मेरे को भी आज नहीं तो कल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो ऐसा रजोगुणी व्यक्ति पैसा, नाम प्राप्त करने के लिए किसी के भी चरण दबाने, चरण पैर चरणों पे पड़ने के लिए रेडी रहता। ठीक है ना, ये हो गया रजोगुणी व्यक्ति। अब तमोगुणी व्यक्ति क्या रहता है, जो भूत प्रेत, दरगाह ऐसे बोलते ना, वो जगहों पे ये लोग जाते हैं। ठीक है ना, देन फाइनली इन लोगों का लाइफ क्या रहता है, आगे भी वो भी देखेंगे आप। अशस्त्रा विहीनम घोरम तपयन्ते ये तपो जनः दम्भ अहंकार संयुक्ता कामरागा बलन्वितः। क्या बोल रहा है ये पांचवा श्लोका हमको, जो लोग, अब जो लोग दम, मैं ग्रेट हूँ, मैं ही ग्रेट हूँ, रावण के वैसा, हिरण्यकशिपु के वैसा, भैया भगवान ही है ग्रेट, तू ग्रेट नहीं है, नहीं मैं ग्रेट हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं। हाँ, ऐसी तपस्या, कोई लोग देखो रास्ते में जाते रहते हैं, कभी हम लोग देखते हैं वो लोग नंगे पैर चलते 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 जाते हैं, किधर जाते हैं, हाँ पता नहीं है, लेकिन वो लोग तपस्या कर रहे हैं। वैसे ही पहले के जमाने में, पहले क्या करते थे, जितना भी हिरण्यकशिपु कैसा तपस्या करे, घोर तपस्या करे, इतना घोर तपस्या करे कि उनका शरीर का बहुत सारा शेष भाग पूरा चले गया, चींटियां खा लिए, फिर भी मात्र का बोलते ना, मात्र कुछ कुछ भाग था, वो भाग से वो पूजा करे। वैसे ही भगवत देवट देवताओं के को प्रसन्न करे, रावण भी ऐसे ही क्या करे, बहुत प्रसन्न करे, यस मैं इतनी कठोर भक्ति करूंगा। तो ये सब क्या है, असुरी है। तो वो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित है, जो मूर्ख तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाता है। माता जी हमको बताया गया, देखो भाई एकादशी का व्रत करो, ठीक है ना, नहीं मैं सोमवार करूंगा, मंगल करूंगा, बुधवार गणेश जी का करूंगा, सोमवार शिव जी का करूंगा, मंगलवार दुर्गा मैया का करूंगा, वैसा वैसा गुरुवार और ऐसा ही मैं सबका कर लेते जाऊंगा। सी दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। अभी करना क्या है, सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, मैं जो एकादशी के दिन क्लास लेता हूँ 7 बजे, वहां पे भी हमको बोला गया भाई 15 दिन में एक बार तो बस है हमारे लिए। नहीं मैं, मेरी बट मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूंगा। तो ये हमारे शरीर को अगर हम लोग कष्ट, एकादशी के दिन भी मैं बार बार बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, अगर हमसे हुआ तो निर्जला, हमसे हुआ तो फल पे रहो, हमसे हुआ तो दूध पे रहो, नहीं हो रहा तो एक टाइम खा लो, लेकिन नहीं मैं, नहीं भी हुआ तो मैं करूंगा। तो हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है ना माता जी प्रभु जी। तो हेल्थ को अगर भगवान बोल रहे हैं, हेल्थ को जो कष्ट दे रहा है, अंदर बैठे परमात्मा को भी कष्ट दे रहा है, उतना कष्ट नहीं देना। ठीक है ना, ये जो कष्ट है, ये जो होता है, चमत्कार को नमस्कार, वो क्या कर रहा है, माटी में मुंह वो सिर लगा दिया है, सब लोग देख रहे हैं, कोई लोग पैसे भी, आजकल तो पैसा कलेक्शन ऐसे लोग इजीली मिलते हैं। और अब देखेंगे यहाँ से ब्यूटीफुल भगवान इतने
भगवान के बारे में जितना बोलो उतना कम है। जब वो भगवत गीता बोले, वो सोच लिए पहले मैं कौन सा श्लोका बोलूं, इसके बाद में तो पहले अभी जो श्लोका आएंगे 3-4 श्लोका भोजन एक्सट्रीमली सॉरी। पहले भोजन क्या खाना, सतोगुणी व्यक्ति क्या खाता है, तमोगुणी रजोगुणी, फिर बाद में भगवान यज्ञ के बारे में बोलते हैं, यज्ञ कैसा करना, फिर तपस्या, फिर दान। सिस्टमेटिक वे में ये अध्याय को ना ऐसा रखा गया। देखते जाओ कितना ब्यूटीफुल श्लोक आते हैं। आहारस्त्व अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तप तथो दानम तेषां भेदम इमाम शृणुः। भगवान बोल रहे हैं यहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति जो पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 गुणों 3 प्रकार का होता है। हाँ, यही बात अब मैं यज्ञ तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। उनके भेदों में मैं अब तुमको बताऊंगा, जो सुनो। जैसे आप पैसा कमाए हूं, पैसा कमाए तो मैं क्या करूंगा, अच्छा खाऊंगा। तो ये एक एक गुण वाले एक एक चीज खाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो माता जी, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। ये अध्याय 5000 साल का नहीं, ये हमारे घर में आज भी हो रहा है। वो अध्याय भगवान बोल रहे हैं। हाँ, देखते जाओ। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा भोजन, जो सात्विक भोजन क्या है, तो आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय। क्या बोल रहे हैं, आहारा सात्विका प्रिया। भगवान स्वयं बोल रहे हैं देखो, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला है और जीवन को शुद्ध करने वाला है, स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला है। दिस इज व्हाट भगवान, हम जो सात्विक व्यक्ति रहता है, सतोगुण में जो रहता है, उसको मालूम ये अगर मैं खाऊंगा तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा तो वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा। जितना भी अगर उसको जाके चाइनीज का भी होटल में जंक फूड खिला दो, बेकरी के फूड खिला दो, वो देख लेगा बेकरी में पता नहीं कितने दिन पहले बनाया गया, होटल में पता नहीं क्या क्या डाल के बनाते हैं, नहीं मालूम। तो वो जितना हो सके वो क्या करेगा, वो उसका सिंपल उसका हाँ डाइट कैसा रहेगा, वो जब खाएगा उसके जीभ को कैसा लगेगा, दूसरों लोग क्या समझते रहिए, तो टेस्टलेस है, विष के समान है। लेकिन पेट में गए बाद में वो अमृत बनता, उसके लिए उसका आयु बढ़ता, उसको बीमारी नहीं आती। आजकल ना माता जी, ये जितने भी हम लोग को माता जियों को भी व्हाट प्रॉब्लम्स है, प्रभु जी सब लोगों को प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स आने का वजह क्या है कि हाँ, हम लोग डाइट जो बनो वो हम लोग खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। ये पहले ऐसा नहीं था। सीजनल फूड पहले क्या करते थे, चलो अब अमरूद आ गया, अमरूद खाओ, बच्चों के लिए भी लाओ, चलो अब सीताफल आ गया, सीताफल खाओ, अरे भाई पपई का सीजन है, पपई खाओ। आजकल क्या हो गया, कुछ भी हो डाल डाल डाल। कभी हम फंक्शन में जाते हैं, वहां पे अरे भैया जाम अमरूद रहता है और पपई भी रहती है, दो मिला के खाना नहीं चाहिए। अरे 25 आइटम रहेंगे तो 25 आइटम डाल देंगे हम, नहीं नहीं वो क्या है। और वो आजकल फ्रूट सलाड बना दिए, तो वो फ्रूट सलाड हमारे को ले मरेगा आगे जाके। दीज आर द, पहले एक ही खाओ, अच्छा खाओ। अगर खीरा खाए, कैरेट खाए, कैरेट ही, बीटरूट खाए, बीटरूट ही, बीटरूट कैरेट मट्टी मूली दो सब मिक्स कर दिए, अल्टीमेटली वो एक क्या करेगा, पॉजिटिव एनर्जी। वो बोलते हो डॉक्टर्स अच्छा और बोलेंगे तो एक 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 गुण है, एक में एक गुण है, तो दो अल्टीमेटली वो न्यूट्रल बन जाएगा। तो इसलिए हमको हृदय को भाने वाला सिंपल डाइट खाना माता जी प्रभु जी। कभी भी देख लो, कोई भी, मैं बार बार आपको 2-3 बार बोल दिया, कोई कम खा के बीमारी आई कोई भी नहीं बोले। सात्विक डाइट खा के अल्टीमेटली सबको तो जाना है, लेकिन जितना ज्यादा लोग ज्यादा खा के जंक फूड, चाइनीज फूड ये जो लोग खाते हैं, डॉक्टर्स भी आगे जाके बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये मत करो वो मत करो। तो ये हमारे पैरों पे हम ही मार ले रहे।
वो एक कहानी नहीं, बचपन पे सुनाते सुनाते नहीं, एक पागल रहता, झाड़ पे बैठता, वो जो जल झाड़ पे बैठता वो डगाले को काटता। वैसा हमारा डाइट, हम ही ऐसा डाइट खा रहे हैं, उससे हमको ही सेहत को हानि हो रही है। तो एक भक्त क्या कहता है, भक्त हमेशा भगवान को चढ़ा के भोजन खाता है। हम लोग लेवल 2 में डिस्कस कर रहे थे भगवान को भोजन किस किस प्रकार से। लास्ट डे है आज लेवल 2 का हमारा, जो एडल्ट्स बैच का। तो एक दिन पहले क्लास में अच्छा सा डिस्कस करें क्या मंत्र जपना, ब्यूटीफुल था टॉपिक। तो वैसा तो भगवान को जो चढ़ा के खाते हैं वो शुद्ध सतोगुण, ये सब गुणों से ऊपर है। तो हमारी चेतना भी जो है सो वैसा होती है, जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अब प्रभु जी मेरे को मजा आ रहा प्रभु जी, तो अब मजा आएगा, बाद में सजा मिलेगी। जितना मजा 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 के पीछे भागोगे बाद में सजा। तो इसलिए हमको क्या करना है, ऐसा डाइट नहीं खाना, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं ये श्लोका में, खटवा खटवा आम्ला लवण्या तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार रज स्यस्ता दुख शोकमय प्रदः। कितना प्रैक्टिकल श्लोका भगवान बोले हमारे लिए। जो लोग ना प्रभु जी अत्यंत तीखा होना, हाँ तीखा एकदम, आंखों में से पानी आते, टेस्ट रहना, खट्टा नमकीन, चटपटा, और क्या बोलते हैं शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन, ये क्या है, रजोगुणी व्यक्तियों को। हम पैसा क्यों कमा रहे मालूम प्रभु जी, हम इसलिए पैसा कमा रहे, बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां बैठ के ऑर्डर करेंगे, सी इट शुड बी स्पाइसी यू नो, बट सी मैं बोल रहा हूँ ना स्पाइसी लेके आओ, वो बंदा लेके आएगा। अब हम लोग एक सेल्फी डाल के लोगों को बताएंगे देखो मैं कितना अच्छा, दिस इज नॉट द लाइफ। हाँ, ज्यादा नमक और क्या बोल रहे नमकीन, गरम 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 दूध, गरम गरम चीज भी नहीं खाना चाहिए। और क्या बोल रहे चटपटा, ये सब क्या है, रजोगुणी व्यक्ति, उसको जीभ का टेस्ट दिखता है, पहले पहले उसको अमृत दिखता है, पेट में गए बाद में विष बनता है। ठीक है ना माता जी प्रभु जी, भगवान कितना अच्छा हमारे लिए क्या बोल रहे, वैसा भोजन तुम्हारे को दुख का कारण बनेगा, ठीक है ना, और शोक और रोग उत्पन्न करेगा, बीमारी भी। यस डॉक्टर तो बैठे हुए हैं 24/7 हम आपको हेल्प करने के लिए, तो हम होके क्या कर रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं बीमारियों को। अवॉइड करो, अवॉइड करो रजोगुनी खाना, मैं नहीं बोल रहा हूँ भगवान बोल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए क्या करना है, जितना ये चटपटा ऐसे ऐसे चीज मार्केट में भी आए ना, बस सब चीज नहीं खाना। तो तमोगुनी वाला क्या खाता प्रभु जी, तमोगुनी वाला ना एकदम डिफरेंट खाना खाता। क्या खाता, यथा यमान गता रसम पूति पुरियोषितम चयत उच्छिष्टम आपि चामेध्यम भोजनम तमसा प्रिय। खाने के 3 घंटे पकाया गया स्वादहीन विसोजित एवं सड़ा हुआ और झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है। देखो माता जी प्रभु जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है, एक केक काटते हैं, थोड़ा तू खा ले, थोड़ा तू खा ले, थोड़ा तू भी खा ले, बचे सो केस फेस को लगा लेंगे। ये केक, ये लाइफ एक का झूठा एक नहीं खाना। जब हमारे को हमारी भक्ति में भी प्रगति करना है, तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान पूर्वक सुनो, भक्ति में हमारी प्रगति रुकती है अगर हम लोग झूठा इनका उनका खा रहे हैं। हमारा चैंटिंग में मन नहीं लगता है, मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं, क्योंकि हम जैसा जिसका झूठा खाएंगे उसका भी थोड़ा हमारे में प्रभाव है। तो इसलिए ही हमको किसी का भी झूठा नहीं खाना है, सिर्फ ठाकुर का। अरे प्रभु ये क्या बोल रहे ठाकुर का, हाँ हम जो प्रसाद भगवान को चढ़ा दिए, भगवान चख लिए, भगवान का उचित, भगवान भगवान वो प्रसाद को खा लिए, जो रिमनेंट्स है वो हमारा है। तो कोशिश करना माता जी प्रभु जी, हम भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद खाना, किसी का झूठा नहीं खाना। बस झूठा है फेंक दो चलेगा, लेकिन बच जा रहा मत खाओ, मत खाओ। हम वो वैष्णव नहीं है जो, नारद मुनि की एक कहानी बताता हूँ। नारद मुनि की कहानी में क्या होती है, नारद मुनि संतों साधु संतों का झूठा खाते हैं। वो बचपन में उनको एक्चुअली क्या होता है,
ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं अच्छा सा गृहस्थ जीवन में आओ, वो बोलते हैं मैं नहीं आता हूँ, चलो श्राप दे देते। श्राप दिए तो वो अच्छा सा गंधर्व लोक में जाते हैं, अच्छा सा नृत्य करते हुए रहते हैं। सडनली उनका ध्यान भटक जाता है, उनको फिर से श्राप मिलता है। क्या श्राप मिलता है? जाओ एक दासी के पुत्र बनो। दासी के पुत्र बन गए। अब दासी के पुत्र तो बन गए, नीचे दासी के साथ सेवा में रहते थे। तो इतने में चतुर्मास चल रहा। चतुर्मास में ज्यादातर साधु संत क्या करते, एक ही जगह रुक जाते, तो एक आश्रम बना लिए, वहीं रुक गए। तो जैसे ही साधु संतों के संग में थे नारद मुनि बचपन में, अब वो क्या करने लगे, उनका सेवा करने लगे, वो बोले सो सुनते थे। एंड फाइनली एक दिन क्या हुआ, साधु संत भोजन खा रहे थे, उन लोगों का भोजन में कुछ भोजन शेष बच गया था। वो जस्ट झूठा, जो साधु संतों का झूठा, वैष्णवों का झूठा जो बच गया, वो ले लिए, खा लिए, वो नारद मुनि बन गए। मात्र झूठा खाने से, साधु संग में रहने से कितना उद्धार हुआ। तो इसलिए ऐसा भोजन है ना, एकदम एक दिन प्रभु जी मैं 2-2 दिन फ्रिज में रखूंगा प्रभु जी, वो टेस्ट आएगा, तो ये गलत है। गलत है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो क्या बोलते हैं तमोगुणी व्यक्ति क्या खाता है, मांस ऐसे चीज क्या करता है, वो फ्रिज में रखते जाएगा, खाते जाएगा, वो बोलेगा टेस्ट है। तो ये सब हमको अवॉइड करना है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अध्याय बोल रहा है, चुपती है कृष्ण की बातें हैं, मेरे को भी मालूम है। चुबाना है तो भी चुबा लेना पड़ता है हमको। एक कहानी बताता हूँ माता जी प्रभु जी, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजू था, राजू को काजू बहुत पसंद था। राजू को काजू बहुत पसंद था। और एक एक बुढ़िया क्या करी, वो डेली क्रिकेट खेलने जाता था, बच्चा 9-10 साल का था, क्रिकेट खेलने जाता था। जिसको ये आंसर मालूम है शांत बैठिए, जिसको आंसर नहीं मालूम है वही आंसर दीजिए। तो राजू, एक बुढ़िया क्या करी, बेटा राजू राजा, मैं तेरे को काजू दूंगी। तो वो काजू लिया, खा लिया, एक दिन खाया। फिर वो सेकंड डे क्रिकेट खेलने गया, बेटा राजू इधर आ, काजू खा। दूसरे दिन आया, तीसरे दिन, चौथे दिन, काजू राजू खाते गया, खाते गया, खाते गया। 5वें 6वें दिन माता जी प्रभु जी राजू को डाउट आया। क्या डाउट आया? कांता दंड प्रभु हरे कृष्णा, अमरीश प्रभु हरे कृष्णा। क्या डाउट आया होगा राजा को, राजू को? जल्दी से कुछ तो बोलिए। कांता दंड माता जी है या प्रभु जी है? सिंपल सा प्रश्न है, अलग अलग कहता इतना कांता ढंड माता जी कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलिए। नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। 6 दिन के बाद में, अच्छा सुरभि मैया हैंड रेस करे, हरी बोल, थैंक्स अलॉट। तो 6 दिन के बाद में राजू को क्या डाउट आता, ये बुढ़िया माँ जो है सो मेरे को काजू दे रही है, खाते जा रहा हूँ, क्या हरे डाउट? कृष्ण आप प्रभु जी, राजू अगर उसको हैं। ये राजू को ये डाउट आया होगा कि ये बिना किसी स्वार्थ के ये मुझे रोज दे रही है, तो ये दे क्यों रही है? हाँ, ये जो इनका राजू इसके दिया पीछे जा रहा स्वार्थ है, क्या है? इसमें कारण क्या है? मेरे को राजू, मेरे को वट ये क्यों दिया जा रहा है? वेरी एक्सलेंट टेक अवे, सुरभि मैया का ऐसा आंसर है। और दूसरे लोग हैंड रेस करे, फिर नीचे कर लिए अनिता माता जी क्यों? जो भी आंसर, इतने एक ही आंसर, कई आंसर। मैं तो जब ये बैच, यूथ बैच जब लेता था, और उसके पहले किड्स बैच लेता था, कितने आंसर आते थे मालूम प्रभु जी। उसको सूरभ त्रिपाठी प्रभु, कभी तो कुछ तो बोलो, भले ही वो आंसर करेक्ट है गलत है क्या, हम लोगों को हाँ वो प्रभु मिलेगा। जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु अनिता जी, माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, हम्म। वो यही सोच रहे हैं कि क्यों दे रही हैं ये, अच्छा, ये क्यों दे क्या रही है? कारण है। और इधर उसमें हटके उसमें आंसर ऐसा नहीं क्या आ रहा। है, ऐसा हाँ, तो नहीं है कि उसमें कुछ मिला हुआ हो या क्या हाँ, कारण से है। यस, ये भी हो सकता है, मिला हुआ है। टिंकू प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस प्रभु बोलिए। चलो। बोल रहे हैं प्रभु जी, उसको ये संकोच हो सकता है कि ये आ कहाँ से रहा। अच्छा, काजू भी आ कहाँ से रहा है? और ये भी हो सकता है काजू ही क्यों दे रहे हैं, काजू की जगह पे बादाम दे सकते, पिस्ता दे सकते, और मेरे को ही क्यों दे रहे हैं? इतने सारे लोग हैं। हाँ, और डेली एक ही काजू क्यों दे रहे हैं? एक ही दम सारे भी दे सकते हैं ना। तो ये जब मैं बैच, यूथ बैच, मेरे को अच्छा लगता था कि मैं अच्छा सा एडल्ट में डाल दिए मेरे को। तो यूथ बैच में कई आंसर आते थे, वो इतना विचार करके बोलते थे, मैं भी सोचता था अच्छा ऐसा भी आंसर आएगा। सूरभ त्रिपाठी प्रभु बोलना चाह रहे हैं कुछ, प्रभु बोलिए। आपने हैंड रेस किया, जब मैं आपको ऑप्शन दिया आप नहीं बोले प्रभु, मैं तो आपको तड़पता हूँ, आप लोग सब बात करना बोल के। हरे बोलिए कृष्ण प्रभु। प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। वो हाँ, माता जी फिर काजू क्यों देती हैं?
हाँ काजू क्यों देती है भाई, मेरे को काजू क्यों देती है? सचिन कनौजिया प्रभु भी यही क्या है प्रभु आपका आंसर? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी, छोटे बच्चों को जैसे उसकी माता जी मना करती है, बेटा किसी से अनजान व्यक्ति से लेके खाना नहीं, हाँ शायद अनजान हो व्यक्ति सकता से, है यस ये आंसर हो। हो सकता है, अनजान लोगों से क्यों लेना। हाँ वो मेरे को क्यों दे रही, बल 6 दिन तो वो खाया ना, 6 दिन के बाद में का आंसर है, वो पहले दिन का डाउट है वो। हाँ कि भाई अनजान में व्यक्ति से नहीं लेना बोल के, अब ये 6 दिन हो गए, क्रिकेट ग्राउंड में जा रहा है, पड़ोस की आंटी माता जी है, बुढ़िया माता जी। तो अब देखो माता जी, अब देखो कहानी अच्छा से सुन लिए ना बाप। देखो यहाँ पे क्या है, राजू को काजू तो बहुत पसंद है, राजू और काजू की कहानी में राजू को काजू बहुत पसंद है, राजू को काजू दिया जा रहा। राजू को डाउट आया, एक दिन क्या करा, 6वें दिन सीधा वो बुढ़िया माँ के पास में गया। हे माँ, आजकल तो आंटी बोलते हैं हर किसी को, माँ आंटी आप मेरे को काजू ही क्यों दे रहे हो? काजू के जगह पे 5 स्टार नहीं तो बादाम पिस्ता कुछ तो दे सकते हैं ना, सिर्फ काजू, और वो एक ही काजू क्यों दे रहे हो? 2 3 ऐसा ज्यादा भी दे सकते ना, एक ही क्यों दे रहे? तो बुढ़िया माँ क्या बोलती, बेटा बेटा एक बात बोलूं तेरे को? अच्छा मैं बोल, अच्छा सुन, अच्छा सुन रहा हूँ बोलो। तो बुढ़िया माँ बोलती, मेरा एक बेटा है, हाँ फॉरेन में रहता, वो क्या करा, फॉरेन चले गया, वहां पे शादी कर लिया, वहां नौकरी कर रहा है, हमको कभी कभी फोन करते रहता है, और हमको क्या करता है, हर महीने में एक बार पैसे भेज देता है, पैसों के साथ साथ क्या करता है, एक चॉकलेट भेजता है, फॉरेन का चॉकलेट रहता है वो। अच्छा वो खुश हो गया, देन वो उसकी खुशी एकदम चले गई, कैसा चले गई, वो चॉकलेट मैं क्या करती हूँ, मेरे दांत तो चले गए, तो मैं क्या करती हूँ, चॉकलेट का ऊपर का चोको वो चॉकलेट का चॉकलेट खा लेती हूँ, बीच में क्या रहता है, काजू आता है। अब इसका फेस पे एक्सप्रेशन बदल गया राजू का, ये मेरे को झूठा दे रही है, इतना टू मच, जा जाके असल चीज ये ऊपर का खा लिए के चॉकलेट बच गया, सो तो डेली बेटा मैं एक चॉकलेट खाती हूँ, तो मैं सोची है काजू को क्यों फेंकूं, तेरे को दे दी। अब माता जी प्रभु जी, अब देखो कहानी में ट्विस्ट, राजू जीवन में फिर एक बार काजू खाएगा क्या? सिंपल डाउट है ना मेरा, खाएगा या नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। नहीं खाएगा प्रभु जी। नहीं खाएगा, कोई भी देख लो, राजू को जब मालूम हो गया, उसका वास्तविकता मालूम हो गई कि ये वो आपने बुढ़िया माँ का जो है सो झूठा है, मैं नहीं खाऊंगा। दैट इज व्हाट, हमारे जीवन में जब हमको मालूम है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फिर भी राजू तो बदल गया, हम नहीं बदल पा रहे हैं, हम नहीं बदल पा रहे माता जी प्रभु जी। मात्र गंगा में जाके पाप धुल गए, यस पाप तो धुल जाते हैं, बिल्कुल धुलते हैं, गंगा माँ में जाके जिसके भी पाप एक बार डुबकी लगाओ धुल जाते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। प्राप्त करने की प्रवृत्ति कब जाती है, सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान का नाम लेते हैं, धीरे धीरे से हमारी पाप करने की प्रवृत्ति जाती है। नहीं तो आज मैं गंगा में गया, कल फिर आया, फिर पाप करूंगा, परसों मैं फिर करूंगा, तो वो प्रवृत्ति चले जाना। राजू जैसा बदल गया। आज का अध्याय ये भगवत गीता वही है, देखो अच्छे भी चीज भगवान बता रहे, बुरे भी चीज भगवान बता रहे, नरक में जाने के बारे में, असुरों के बारे में बताए, तो वह आपका मर्जी, आप क्या करना है। तो इसलिए क्या करना है, भगवान 17वें अध्याय के 11वें श्लोका में क्या बोले, मैं अब यज्ञ के श्लोका है, अब तक भोजन हो गया, अब बस है, अब यज्ञ के बारे में। यज्ञ क्या बोल रहे हैं, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान से हम बिजनेस नहीं कर रहे, मैं तुम्हारे को अगरबत्ती लगाऊंगा, तुम्हारे को मैं ये दूंगा वो दूंगा। देखो माता जी प्रभु जी, अब कल की ही एक बात, मैं मेरे घर की बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मैं भी बहुत बड़ा, मैं अपने आप को नहीं बोलता हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ। तो गृहस्थ जीवन में ऐसा होता है कभी कभी, अब समझो आप लोगों को बोलूंगा आपको तकलीफ होती, मेरी ही पत्नी मेरे को एक दिन क्या बोली, समझो एक कि हाँ सुबह में बोल दी आई लव यू, दोपहर में बोल रही है आई लव
लव यू, शाम में बोल रही है आई लव यू, हाँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोल रही है। मैं घर में आ गया शाम में, खाना खाने लेके लिए, सुबह से मैं टिफिन नहीं कुछ नहीं, खाना खाने लेके खाना नहीं है कुछ नहीं है, तो मेरे को क्या आनंद आएगा? हाँ नहीं आएगा, गुस्सा आएगा, क्योंकि सुबह से लेके आई लव यू का रटन लगाई और कुछ भी मेरे लिए नहीं दी। तो वैसा माता जी प्रभु जी, भगवान को ना प्रभु जी हम प्रेम करते हैं, भगवान इतना प्रेम करते हैं, लड्डू गोपाल को बहुत प्रेम करते हैं। अरे भैया प्रेम करते तो सेवा भी तो करो, सेवा भी तो करो। जब सेवा करेंगे तो भगवान को बिजनेस मत करो, सेवा ऐसी करो, मैं ये कर रहा हूं इसके लिए ये दो, इसके लिए वो दो। वही श्लोका है, वही श्लोका है। क्या बोल रहा है श्लोका? पढ़ो फिर। अब ये रिलेट करो, अब जो मैं बोला उसको रिलेट करो। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे परिवार को चलाना, वैसा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है यज्ञ करना। भगवान को प्रसन्न करना भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं भगवान का दास हूं। भगवान कल के परसों के अध्याय में बोले तुम लोग मेरे अंश हो, ममई वांशो जीवलोके। और क्या बोले? उन लोगों को द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते हैं, मात्र प्रभु। मैं तो प्रभु से इतना प्रेम करता हूं, लेकिन प्रभु के लिए कुछ समर्पण भाव नहीं है, सेवा नहीं है। हरि का नाम लेना भी सेवा है, भजन करना भी सेवा है, भगवान के कथाओं को बार बार सुनना भी सेवा ही है, क्योंकि हमारे पास में सबके लिए समय रहता है, ठाकुर के लिए समय नहीं है। लोगों के स्टेटस देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, सब देखेंगे, सबको समय ही देंगे, लेकिन हमारे पास में समय नहीं है। कितनी विडंबना है। तो इसलिए ही हमको क्या बताया गया 10वें अध्याय में? क्या बोले? यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, 10वें अध्याय का 25वां श्लोका। तो इसलिए क्या करना है हमको? क्या बोल रहे हैं? यज्ञों में ठीक है, हम लोग जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। जो कभी कभी हम लोग यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ कर रहा हूं, मेरे को इंडिया मैच जीतना, वर्ल्ड कप जीतना, नहीं तो मैं भगवान, मैं तुम्हारे को पूजा पाठ कर रहा हूं, मेरे को पैसा चाहिए, ये कुछ शक्ति चाहिए, नाम चाहिए, ये सब क्या है? ये सब राजसी है। ऐसे यज्ञ क्या बोलते हैं? गर्ववश किया जाता है। मेरा नाम के लिए कोई पॉलिटिकल लीडर ना यज्ञ तो करते हैं, लेकिन बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, हर गली गली में डालते हैं कि फलाना नेता यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ का एक माध्यम है, उसका नाम प्रचार हो रहा है। यज्ञ तो एक छोटा सा बहाना है। दिस इज व्हाट, ऐसा यज्ञ राजसी है। और विधिहीनम अशस्त्रानम मंत्रहीनम अदाक्षिणाम, वो बोल रहे हैं यज्ञ शास्त्रों के निर्देश की अवहेलना करता है। शास्त्रों में एक बताया गया, मैं ऐसा नहीं, अरे भैया नॉर्थ में जाओ, नहीं मैं नॉर्थ में साउथ में जाऊंगा, पूरब नहीं पश्चिम में जाऊंगा। तो शास्त्रों में पूरब में बताया गया, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो बढ़िया सा वेदों में बताया गया वे यज्ञ कैसा करना, उसका कुछ प्रोसीजर है, हर चीज शास्त्रों में बताया गया हमको। हमें वो नहीं मान के मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूंगा, देन फाइनली वो तमोगुणी है। उसमें क्या क्या रहता है? प्रसाद नहीं देते हैं, और वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हैं, और पुरोहितों को दक्षिणा भी नहीं देते हैं, और श्रद्धा भी नहीं रहती है, वो तामसी है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी ऐसा यज्ञ तमोगुणी व्यक्ति करता है। तो आज की दुनिया में अगर आप यज्ञ करना चाह रहे हैं तो निर्धारित आपके, अगर मैं प्रभु जी अब यज्ञ कलयुग है ना, अब मैं क्या करूं? तो क्या हमारे पास में अब अश्वमेध अगर यज्ञ करेंगे न, तो कुछ भी अगर यज्ञ करेंगे तो हमारे पास में अच्छा सा घी रहना, कोई सब चीज शुद्ध सामग्री रहना। आज की तारीख में शुद्ध सामग्री नहीं है। और पहले ना यज्ञ करते थे बड़े बड़े ऋषियां, मंत्रों से, मात्र मंत्र पढ़ने से अग्नि प्रकट होती थी। ये नहीं है कि भाई कर्पूर डालो, अगरबत्ती लगाओ, काड़ी की, ये ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था, मात्र मंत्रों से अग्नि स्वयं प्रकट होती थी। आज कौन कर रहे हैं बोलो? और देवताओं को पहले बुलाया जाता था। देखो दक्ष पितामह जब यज्ञ करे, देवताएं आए, देवताएं स्वयं आके बैठते थे यज्ञ अगर हो रहा तो। आजकल नहीं,
हाँ, निमंत्रण देने को वहां तक तो जा ही नहीं सकते, हमको मालूम भी नहीं है। और अश्वमेध यज्ञ पहले क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ, आजकल अगर अश्व ही नहीं है, वैसा हर चीज हमारे पास में, ये जो लाइफ है, अभी ब्राह्मण भी नहीं है जो स्पष्ट उच्चारण करने के लिए। पहले अच्छे से ब्राह्मण थे, गुरुकुल थे हमारे, ये वट एक 400 साल 500 साल मुगल मुगल ऐसे ही मारते गए, नहीं नहीं इन लोगों को मारो, ब्रिटिश वाले भी मारते गए, यस मार मार के हमारी संस्कृति को तोड़ दिए। ठीक है ना, तो आज है लेकिन कहाँ की कोने में छुपे बैठे हुए हैं, वो कभी किसी को नहीं बताते, उनको अच्छा सा परफेक्ट आता भी होगा लेकिन हमको खुल के नहीं बताते। देखो आप मंदिर में जाओ, खाली क्या करते हैं, पुत्रम देही यशम देही ये देही वो देही, हमको अच्छा सा बोल देते हैं, हम उनको 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए दे देते हैं, खुश, लेकिन वो कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है ना, दिस इज व्हाट। अच्छा वो बताना चाह रहे तो भी हम सीखेंगे भी नहीं, हमारे पास में टाइम नहीं, वी डोंट हैव टाइम प्रभु जी। एंड फाइनली अच्छा सा उचित ब्राह्मण नहीं है। और क्या है, पहले क्या कहा जाता था, पहले अगर कोई जीव को मारा जाता था बलि के रूप में, यज्ञ में बलि देना उचित है, वो कंपलसरी देना पड़ेगा, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। तो अगर वो मारे तो उसको इंसान का जन्म देते थे, आज कहाँ पे दे रहे बोलो। हाँ, बलि में अगर मारे तो किसी को भी इंसान का जन्म देने की शक्ति है क्या, उसको नहीं है। तो कलयुग के लिए क्या है माता जी प्रभु जी, संकीर्तन यज्ञ। कौन बोले, चैतन्य महाप्रभु हमको बोल के गए। देखो माता जी प्रभु जी, हमारा लाइफ कैसा है, आपके सामने एक चित्र है, क्या है, एक चिपकली बोलो या गिरगुट बोलो, जो भी है, क्या करता है ना, वो दूर से एक लाइन चींटियों की लाइन जाती है, चींटियों की लाइन जाती है, तो वो क्या करता है, एक चींटी को खाता है और दूसरे चींटियां वैसे ही चलते हुए जाते हैं, फिर वो उसको क्या करता है, अपना जीभ बड़ी ही रहती है उसकी, टिंग बोल के जाती है, दूसरा भी खाता है, तीसरा भी खाता है, लेकिन पहले वाली तो आगे बढ़ गई, तो पहले वाली नहीं दिख रही, दूसरे वाली टेंशन नहीं देखती, दूसरा वाला नहीं दिख रहा, तीसरे वाले को टेंशन नहीं है, वो आगे बढ़ता ही जाता है। वैसा हमारी लाइफ हो गई। आज की तारीख में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम। हम लोगों को जब ट्रेन को मालूम है, मैं यहाँ दिल्ली से निकली, मेरे को जाना है जम्मू, प्लेन को मालूम है मैं इंडिया से निकला, लंदन को जाना है, हमारा जीवन में हमको कहाँ जाना है हमको नहीं मालूम। इतनी यहाँ सब लोग एक ना एक दिन टाटा बोल के जाने वाले हैं, पैसे वाला गरीब मध्य स्तर कोई भी हो, ये ट्रेन ऐसा है, ये हम लोग एक परिवार क्या है, ट्रेन है, वो चंद दिनों का है, एक दिन उतरने वाले हैं, लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं है, फिर भी भोग करने में, एंजॉय तमोगुण में रहेंगे, कुछ भी खाएंगे, यज्ञ नहीं करेंगे। यज्ञ 3 अध्याय में बोला गया, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। 10वें अध्याय में बोला गया, यज्ञ यानी जप ही यज्ञ है। कितना अच्छा कनेक्ट करो चैप्टर्स को, तो रस आता भगवत गीता में। ठीक है ना, अब देखो भगवान तपस्या क्या है, देव द्विजा गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम अर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु माता पिता तथा जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। शरीर से तपस्या क्या है, अपने परमेश्वर को पूजा करना, ब्राह्मणों को भी रेस्पेक्ट देना और गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों को भी पूजा करना, ये सब हमको बताया गया शास्त्रों में। हम है कि नहीं करते, तो पवित्रता भी रहना, ऐसा नहीं है कि हम 7 दिन में एक बार नहा रहे हैं, ऐसा नहीं है, 10 दिन में एक बार नहा रहे, नहीं, पवित्र रहना और सिंपल लिविंग रहना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिंपल लिविंग रहना। ब्रह्मचर्य, देखो हमारा स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, देन अगर नहीं हमारी अच्छा सा ब्याह कर लिए, ब्याह लाइफ आ गए गृहस्थ जीवन में, देन गृहस्थ जीवन का भी कुछ संस्कार होता है, वो संस्कार के बारे में मालूम करो, वैसा वैसा उसका प्रोसीजर का फॉलो करने से आप गृहस्थ जीवन में रह के भी भगवत धाम जा सकते हैं। गृहस्थ है तो गृहस्थ बनो, गृहमेदी मत बनो। सिर्फ पैसा प्रॉपर्टी ही सब कुछ भी नहीं है, थोड़ा भगवान भी सेंटर में रखो। अहिंसा तो मालूम हो गई आपको, ये कॉमन है। आगे बढ़ेंगे, और अनुद्वेगा करम वाक्या सत्यम प्रियाहितम चयात स्वाध्याया भाषणम चैवा। वो बोल रहे हैं सच्चा बोलो,
देखो भाई, आप कभी भी बोलो, सच बात बोलो, लोगों को भाने वाले, लोगों को क्षुब्ध मत करो अपने वाणी से। पत्नी रहने दो, कोई भी रहने दो, दिल को तकलीफ देने वालों बातें कर रहे हैं। अरे भाई वो सुनता जा रहा है, सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? उसके भी हृदय में कौन बैठा हुआ है? परमात्मा। एक बार बोलो बस, उतना ही। हाँ, तो सच बोलो, भाने वाले हितकर बोलो, अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलो। प्रभु जी, हम तो फिर अब माँ बाप है, बच्चों को सुधारना है, तो उन लोगों को शुद्ध नहीं करेंगे तो कैसा? मैं गुरु हूँ, टीचर हूँ मैं एक, तो मैं अगर मेरे स्टूडेंट्स को डांटूंगा नहीं तो कैसा? यू आर मीन्स यू आर एक्सेप्शन, आप एक्सेप्शनल केस है। यू आर ग्रांटेड परमिशन बोलते ना, यस, गुरु डांट सकता है शिष्य की भलाई के लिए। माता पिता बच्चों को डांट सकते हैं उनके भलाई के लिए, लेकिन ये राइट सब पे इंप्लीमेंट नहीं करना, ठीक है ना? तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज क्या करे? वाणी की तपस्या। वो हमेशा क्या करते थे? ओके, बोलिए, आप बोलो, आप बोलो, सच ही बोलते थे। तो ये ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, तो वो हमको करना चाहिए, ठीक है ना? और क्या करना है? वैदिक साहित्य का नियमित पारायण, जितना हो सके हम भागवतम और भगवत गीता, नहीं है तो भगवत गीता अगर ले लो माता जी, है तो अगर बहुत अच्छी बात है, डेली थोड़ा 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 पढ़ो। मनः प्रसादा सौम्यत्वाम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव, क्या बोले देखो? तपस्या, संतोष, सरलता, गंभीरता, और आत्म संयम, ये मन की तपस्याएं हैं। तो मन से अगर तपस्या, कितना ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, अंदर से जो भक्त रहता है ना माता जी, प्रभु जी, उसको आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। वो गंभीर रहता है, वो एक एक सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाता। गुरु के पास में जाके हमारी बड़ाई नहीं करता, गुरु के साथ में सामने जाके अपने आप को, मैं बहुत बड़ा बुद्धू हूँ, आप मेरे को बोलिए, ज्ञान आप दीजिए प्लीज। तो गंभीर गुरु से एक शिष्य का रिलेशनशिप कैसा रहता? गंभीर रहता, अपने आप को वो कंट्रोल करता। ये है सब मन के तपस्याएं, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या। अब देखो और एक तपस्या पे क्या बोले? श्रद्धया प्रयता तप्तम। वो बोले भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, केवल परमेश्वर से प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या सात्विक है। हरि बोल, कैसा करना चाहिए वो भी बता। देखो माता जी, प्रभु जी, विभीषण है, विभीषण भी तो कहाँ पे थे? रावण की लंका में थे, लेकिन तपस्या करे ना, वहां पे रह के आसपास सब, उनको मैच नहीं था। हमारा भी सराउंडिंग में, हमारे परिवार में हमको भक्ति का नहीं मिलता है चांस, फिर भी विभीषण को जब मिला, वो भगवान धाम, भगवान के चवट, भगवान उनको राम जी मिल गए। क्योंकि भले ही वो राक्षसों में थे, लेकिन तपस्या करे। कैसा तपस्या करे? सत्य बोलते थे। इवन जब रावण को पूछा, रावण ने पूछा क्या मैं ये जो कर रहा हूं सीता को लाके करेक्ट करा? नहीं, गलत करे भैया, दे दो सीता को। देखो, सत्य बोलने के लिए वो पीछे नहीं हटे, उनको बहिष्कार कर दिया गया, और वो हमेशा जानते थे भगवान कौन है और भगवान का नाम लेते थे। ये दीज आर द क्वालिटीज। आज उनका उद्धार हुआ ना, हुआ। तो वैसे ही सीता मैया जब चले गई, कहाँ पे चले गई? राम जी को रावण लेके चले गया। विरह में वो रोने लग रही थी, राम राम राम, जो फाइनली क्या हो गया? राम जी तो बहुत समय लगा दिए उनको 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 ढूंढने में, लेकिन जब तक रावण कितने प्रलोभन दिया, पैसा दिया, प्रॉपर्टी बताया, ये बताया, वो बताया, यहाँ तक के हर वो काम कर रहा था उनको बदलने के लिए, करे क्या? नहीं करे। तो यही है तपस्या। हम लोग ना माता जी, प्रभु जी, आज तपस्या नहीं करते। आजकल हम लोग वृंदावन जाते हैं, और न तो पुरी जगन्नाथ, कहीं ना कहीं जाते हैं। आई वॉन्ट एसी, एसी का रूम होना, मेरे बच्चे ना एसी के रूम में ही रहेंगे, और ना मेरे को वहां से ऐसा रहना सब अच्छा। अरे भैया, वृंदावन गए, क्या करे? वो ना लुई बाजार में गए प्रभु जी, शॉपिंग करे, वो ना वहां लस्सी मिली प्रभु जी, अच्छा, अरे क्या इसकी क्या क्या बोलते हैं ना, इसी के कारण थोड़ी गए हम लस्सी पीने वृंदावन को। अरे कर्ण कर्ण व्रज भूमि है भैया, कर्ण कर्ण में वहां पे कान्हा जी चले, मात्र धूल भी अगर हमारे को लग गई, ऐसी फीलिंग आना कि भैया ये ठाकुर जी की धूल है, ठाकुर जी के चरणों की रज है जो मेरे को लग गई। और वहां पे भी जाके हम क्या कर रहे हैं? सब अनर्थ। तो क्या करना है माता जी, प्रभु जी? हाँ, थोड़ा सा हम लोग देखो तपस्या क्या है, नहीं मालूम हमको। हम जो बनो, इवन तीर्थ यात्रा में भी जा रहे हैं, वहां को मेरे को सब कंफर्ट, घर में भी कंफर्ट, वहां पे भी कंफर्ट जोन।
कंफर्ट नहीं। वहां गए क्यों? वहां क्यों गए? एक माला 1000 माले के बराबर है। माला करो, कान्हा जी के पास टाइम सुनो। कभी भक्तों, आपके भक्तों के संग में गए तो वो लीलाएं बताते हैं, ये गोस्वामिया ना ये करे ये करे ये करे। अगर एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी, ये जो 6 गोस्वामियों का ये जो चित्र चले गया था अभी तक, ये जो 6 गोस्वामियां, वृंदावन की ऐसी परिस्थिति हो गई थी आज से 500 साल पहले, मुगलों के जमाने में समझो, और पहले भी, ये सब मंदिर वहां पे वृंदावन में पहले जो भी थे टूट गए, डाउन टू अर्थ धरती पे ला दिए गया। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए, यहाँ पे राधा कुंड था, यहाँ पे श्याम कुंड था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान है, उनको सब मालूम। वो भक्त के यानी राधा रानी के भाव में है, उनको देखना था। राधा रानी इतना हमेशा कितने प्रेम से कृष्ण भगवान को हमेशा नाम लेती थी, मेरे को वो जानना है, वो भाव में, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु आके सबको बोलने लगे। तो ये जो गोस्वामियां क्या करे, एक एक गोस्वामियां आज जो हम लोग खुशी खुशी से वृंदावन में जाके मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं, वो सब हमारे गोस्वामियों का देन है। वो सब हमारे गोस्वामियों का देन है। वो भले वो कितने पैसे वाले एक एक मिनिस्टर थे वो लाइफ में, वो सब अपना पैसा सब कुछ त्याग देके क्या करे, बड़े बड़े मंदिर को बनाए। हमको तो उत्तर नहीं करना है, थोड़ा सा भगवान के बारे में सोचना है बस। सत्करा मना, ठीक है, तपस्या दंभ पूर्वक और सम्मान सत्कार एवं अब पूजा करने के लिए संपन्न किया जाती है, वह राजसी है। मैं तपस्या कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, देखो मैं तपस्या कर रहा हूँ, ये मेरा सम्मान के लिए मैं जो तपस्या कर रहा हूँ, ये राजसी तपस्या है। और मूढ़ ग्रह निर्नात्मनो यत पीड़य, वो क्या बोल रहे हैं, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्यों को विनष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए तपस्या करते हैं तामसी। मैं एक ऐसी तपस्या कर रहा हूं, एक ऐसी शक्ति मिलेगी, देन वो शक्ति से मैं सबको मार दूंगा। देन ये सब ये तपस्या गलत है। महिमा चौधरी माता जी म्यूट कर लीजिए। अब दान, दान क्या है देखो, ब्यूटीफुल दान। दान किसको देना? कभी भी हम मंदिर भी गए तो माता जी खाली हाथ नहीं जाना, खाली हाथ। एक पत्ता क्यों नहीं, पत्ता, तुल भगवान क्या बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता क्यों नहीं लेके जाओ, एक फूल क्यों नहीं लेके जाओ भगवान को, कुछ भी नहीं मिला मौज लेके जाओ भगवान को कुछ ना कुछ। तो दान भी बहुत श्रेष्ठ है, दान इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग तो दान देते हैं, चौरस्ते पे कोई ठहर गया दान दे रहे हैं, पता नहीं हमारे पैसों को ले लेके वो क्या करेगा। तो ठीक है ना, दान देना उचित है, लेकिन किसको दे रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो देखो, दातव्याम इति यद दानम दीयते नुपकारिणे देश काले च पत्रे च, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की इच्छा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक है। तो दान किसी योग्य व्यक्ति को दो, मेरी मर्जी जिसको बनो उसको दूंगा, तो ये गलत है। समय देखो, अभी ये ठंड जाड़े का, ये अभी ठंड का मौसम है, आप किसी को जाके चादर दो तो वो खुशी से, देखो ये समय उसका है, उसको देंगे, अच्छा है। नहीं मेरे वो धूप 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 बिल्कुल समर सीजन है, धूप काला है, ग्रीष्म ऋतु है, देन वो टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, मेरे घर में एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा है, मैं एक को जाके दे रहा हूँ, तो वो व्यर्थ है। तो समय काल देखो, स्थान भी देखो, जहां पे दिया जा रहा है ऐसे जगह पे ध्यान दान दो। हम लोग दान देते हैं, होटल में बैठते हैं, वो बोलेगा अच्छा सा सर्व करा, हम क्या करते हैं, अंदर से 10 रुपये 20 कितना हमारा जॉब का पता नहीं आप लोगों का बजट, उसको दे रहे हैं, क्या समझ के दे रहे हैं, दान। लेकिन समय किधर है, स्थान किधर है, किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसको तो उसका बॉस सैलरी ऑलरेडी देता है, खाली एक नमस्ते, देन फाइनली वी आर गिविंग दान। तो दान ऐसा मत करो, क्या कर रहे हैं, राजसी। राजसी दान क्या होता है, या तो यत्तु पर्युपकार कारार्थाम फलाम उद्देश्य व पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम रजसम स्मृतः। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से मैं दान दे रहा हूँ, हाँ मेरे को, मैं अगर महिमा चौधरी माता जी अगर किसी को दान दे रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं मैं इनको ये दान दे रही हूँ, इनसे मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा, ये क्या हो गया है, रजस।
रजस यानी रजोगुणी है। मंदिर में हम जाते हैं, फैन डोनेट करते लोग, फैन पे लिख लेते मात्र 1000 रुपये का फैन रहता है, 800 का फैन रहता है, फैन के पत्ते वो रहते ना छोटे छोटे, उस पे भी लिख लेते हैं कि डोनेटेड बाई सो एंड सो। कितनी बेवकूफ है। अरे भैया, भगवान तेरे को कितना सब कुछ दे दिया, तेरे को आंख दिया, पैर दिया, सब चीज। अगर तू हैंडीकैप्ड जन्म लिया, वो बोलते ना दिव्यांग के माध्यम से जन्म लिया, तो जीवन भर तू ये कुछ भी नहीं कर पाता था। वो कितना अपने आप को तकलीफ, वो तकलीफ में नहीं रहते, वो खुश रहते हैं। सब कुछ रह के भी हम तकलीफ में रहते हैं, सब कुछ रह के भी हम तकलीफ में रहते हैं। हाँ, देखो भगवान का इतना अच्छा दिया हुआ है, फिर भी और भगवान को देते हैं। भगवान को वहां देख के क्या लिखते हैं, डोनेटेड बाई। ये सब रजोगुण, क्योंकि नाम चाहिए उसको। ये नाम के पीछे जो भागेगा फिनिश। हाँ, अब देखो हम लोग ये दान देखो कहाँ दे रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाके वो सिगरेट पी रहा है मुंह में, उसको दान दे रहे हैं। तो ये क्या है, क्या बताया यहाँ पे, आदेश काले यद दानम, वो बोले हैं जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान के आदर के साथ दिया गया है। वो कहीं बाहर है, रेस्टोरेंट पे कोई बंदा ठहरा हुआ है चित्र में, वो सिगरेट है उसके मुंह में, मेरे को पैसा चाहिए, दे रहे हैं। तो ये गलत है, गलत है। कभी कभी हम लोग पार्क में जाते हैं, हमारे पीछे लग जाते हैं कोई तो भी, छोटा सा बच्चा, दो 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 दो, वो हमको छोड़ेगा नहीं। हम लोग ना ऐसा लगता है अब दे देना है, चौप 4 लोग मेरे को देख रहे हैं बस स्टैंड में, रेल, चलो दे दे। तो ये एक बिजनेस है माता जी। हम लोग उन लोगों को देंगे, वो एक बड़ा डॉन रहता वहां पे। इन लोगों को हम 10-10 देंगे, वैसा कई लोगों से पैसा लेगा, कई बच्चों को किडनैप करेगा, कई बच्चों को किडनैप करके क्या करेगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बच्चा किसी का रहेगा, ये उठा लेगी और बोलेगी ये तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे दो। आजकल ट्रेंड चल रहा है। थोड़ा सा हम लोग क्या करना, ये बिजनेस का बढ़ावा भी नहीं करना है, थोड़ा जानो। तो फाइनली अब देखो, अब लास्ट श्लोकास आ गए हैं, 2-3 श्लोका है मैया प्रभु जी, माता जी, प्रभु जी हो जा रहा। ओम तत्सद इति निर्द्वेषो ब्रह्मणस्त्री विदः। 3 मिनट है मेरे पास में, ओके। अब यहाँ पे क्या बताया गया, सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत, ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये 3 सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय ब्रह्म की संतुष्टि करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त किया होती थी। पहले ओम तत्सत बोल के हर चीज करते थे, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूल उद्देश्य, जो भी दान देते थे, जो भी यज्ञ करते थे, ओम तत्सत। यानी इसका मतलब मैं मेरे भगवान के लिए ये अर्पण कर रहा हूं, मेरे ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए ये कर रहा हूं। ये हमारा मूल उद्देश्य था। आजकल ओम तत्सत मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, यस। कौन पढ़ेंगे? थोड़ा एक दो पेजेस है, पढ़ लीजिए। आज पहली बार पेजेस भी आ गए हैं, कोई भी है हैंड तो रेस कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ा थोड़ा जरा नए बैच वाले क्यों इतना शांत रहते हैं? क्या ऐसा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। साक्षी माता जी, देन अभिषेक, अभिलाख सिंह प्रभु, नेक्स्ट आप पढ़िए। अभी आप साक्षी माता जी आप पढ़िए, आपने हैंड रेस किया। हाँ जी प्रभु जी। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस्य तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। किंतु जब ये ब्रह्म एवं तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। हाँ, वैदिक मंत्रों में बिना ओम के कोई मंत्र नहीं रहता है। यानी भगवान पहले ही बोल दिए, ओम क्या है? ओम मैं हूँ। वहाँ ओम भगवान अपने आप को बोल दिए 10वें अध्याय में, मैं हूँ। रुद्रों में बता दिए, वसुओं में बता, हर चीज, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ऐसा हर चीज बता दिए। तो वैसा हम जो चाहे कौन से भी गुण में रह दो, हम जो भी कर रहे हैं भगवान को सेंटर में रख के, ये मैं जो कर रहा हूँ मेरी ठाकुर की प्रसन्नता के लिए, हम उसने ओम तत्सत का अर्थ का ये डेप्थ मीनिंग है।
हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए अगर हम जग कर रहे हैं, यस, देन वो सब चीज करेक्ट है। अभी आदेश प्रभु जी आप पढ़ते हो लेना। सिंह कहाँ पे चले गए आप? हैंड रेज नहीं करें। हाँ, अभी अभिलाख सिंह प्रभु जी आप अनम्यूट कीजिए, पढ़िए प्रभु। अभिलाख, अभिलाख प्रभु क्या नाम है आपका? कहाँ चले गए आप? नहीं है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बढ़िए प्रभु। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। एतयो गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का आध्यात्मिक महत्व है। एतयो भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावना मृत में कार्य करता है। कृष्ण भावना मृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वय है जिससे मनुष्य भगवद धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। हरि बोलते हैं। मूल उद्देश्य क्या है हमारा? भगवान को प्रसन्न करना हमारा मूल उद्देश्य है। दैट इज व्हाट। ऐसा नहीं है हमारी प्रसन्नता के लिए हम जो भी कर रहे हैं ये गलत है। हमारा मेन क्या करना है? हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम जो भी कर रहे हैं, देन ये ओम तत्सत का अर्थ ही ये है कि भगवान को प्रसन्न करना है। तो हमारे लिए अब कलयुग में क्या है? सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र जप लिए और भगवान की सेवा, भगवान का प्रसाद खाए, भगवान के लिए कीर्तन करे, भगवान का नाम लिए, बस दैट इज व्हाट। हमको उद्धार करने के लिए कलयुग के लिए ये बस है हरे कृष्णा मंत्र, ठीक है ना। पहले वह अलग अलग युगों में अलग अलग मंत्र थे, कलयुग में यही है। वो भी आपको 6वें अध्याय के दिन सब बताया। अब देखो श्रद्धा कैसी होती है। अश्रद्धा हुतम दातुम तपस्तप्तम कृतम चयत। वो बोले हैं श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। तुम्हारे पास में श्रद्धा ही नहीं है, तुम किसी को भी दे रहे हो, वो दान वेस्ट है और असत कहलाता है। इस जन्म में तथा अगले जन्म में दोनों ही व्यर्थ है। तो श्रद्धा, पहले भगवान से श्रद्धा, यस, भगवान से पहले अटैचमेंट रहना। तो इसलिए कोशिश करो। कभी कभी मैं एकादशी का क्लास 7 बजे हर एकादशी को लेता हूँ, तो 7 बजे के दिन यही लिंक पे लेता हूँ। तो मैं वो कभी कभी एकादशी के कहानियों में आता है कि हमको छाता देना है, हमको कुछ और देना है, दान करना है, ठीक है। अगर हम नहीं कर पाए, ब्राह्मण को करना है, ऐसा कुछ लिखा, नहीं कर पाए तो मंदिर में मंदिर में दान दे सकते हैं। मंदिर में पैसा आपका दुरुपयोग नहीं होता है, तो ऐसी जगह पे दान दो जहाँ पे वो आपके पैसे का उपयोग होता है, ठीक है। मैं मेरी वाणी को यहीं रोकता हूँ माता जी प्रभु जी, ये कल देख लेंगे। सब लोग हरे कृष्णा बोलो। एक स्पेशल टॉपिक, 2 टॉपिक्स लेऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 2 हरे टॉपिक्स, कृष्णा। एक हेल्थ के बारे में लूंगा, हरे एक कृष्णा, टॉपिक कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा, राम हरे हरे, हरे राम राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे, हरे 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 कृष्णा, राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम, हरे राम, हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम